नमस्कार। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी की स्तुति करते हैं। एक और दिन, एक और समय प्रभु जी ने हम सबको दिया और मेरा विश्वास है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्रभु की दया आप सब पर है। प्रभु जी का धन्यवाद। प्रिय, परमेश्वर महान है और परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे प्रतिदिन उसके साथ संगति करें, उसके साथ प्रेम में और विश्वास योग्यता में बढ़ते जाएं। हम आज के समय में देखते हैं किस प्रकार से लोग अपना संगति का चुनाव करते हैं। ये संगति का चुनाव हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है। जैसा जिसके मन के अंदर उसको पसंद है वैसा ही वो अपनी संगति चुनता है। अगर मन व्यक्ति का सही है तो सही संगति चुनेगा। अगर मन ही खराब है तो मन के अनुसार, मन के मुताबिक अपनी संगति चुन लेगा। शराबी अपनी शराबी की संगति चुनेगा, अच्छी संगति वो चुनेगा नहीं, क्योंकि उसका मन सही नहीं है। उसका मन करता है कि वो गलत कार्य में बढ़े तो गलत संगति चुनेगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके मन के अंदर लगता है कि नहीं, ये सारी चीजें बुरी हैं, मुझे अच्छी संगति चुननी चाहिए। आज उस संगति के बारे में हम प्रभु के वचन में देखने जा रहे हैं। क्या होता अच्छी संगति और अच्छे संगति का क्या फायदा है और क्या नुकसान बुरी संगति का, इस बारे में भी हम प्रभु के वचन में देखने जा रहे हैं। आइए प्रभु की वाणी में चलेंगे और हम देखें नीति वचन और उसका 13 अध्याय का 20वां वचन पढ़ना चाहूंगा। यहां पर लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। प्रियो, ये वचन बिल्कुल हमारी संगति के बारे में समझाता है, बताता है। ये प्रभु के दास के द्वारा ये वचन हमारे बीच में आया और अनुभव के साथ आया। आप खुद भी विचार करिए, सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति या ऐसे समूह की संगति अगर आप करते हैं जिसमें आगे बढ़ने की कोई बात नहीं होती, वर्तमान में मौज मस्ती, ऐश और दूसरी बातों के बारे में चर्चा होती है, तो सोचिए वो समूह या वो व्यक्ति कहाँ तक पहुंचेगा। क्या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा? लक्ष्य बिल्कुल धूमिल हो जाएगा ऐसे व्यक्ति का। जो व्यक्ति आया किसी और काम के लिए और करने लगा कुछ और, सोचिए कहां तक पहुंचेगा वो। साफ लिखा है यहां पर, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। जो मूर्ख लोग हैं उनकी संगति करेंगे आप तो क्या मिलेगा? सोचिए, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो गालियां बकते हैं या शराब पीते हैं या कुकर्म करते हैं या और बुरी बात करते हैं, उनके साथ आपको मिलकर, हमको मिलकर मान उनके साथ बैठते हैं, समय गुजारते हैं, तो क्या हमारे अंदर आएगा? हमारा जीवन प्रियो ऐसा है जैसे एक घड़ा नहीं होता है। घड़े के अंदर आप जो भरोगे वही उसमें से निकलेगा। अगर बुरी बातें उसमें भर रहे हैं तो बुरी बातें निकलेंगी और बुरी बातों का नतीजा या बुरी संगति का नतीजा नष्ट होना लिखा है। जो लोग वचन से और शिक्षा से बैर रखते हैं वो भी नष्ट होते हैं। लेकिन कौन लोग सफल होते हैं? सोचिए, कौन लोग सफल होंगे? आप एक बेकार किताब पढ़ते हैं या बेकार मूवी देखते हैं, आपको क्या मिलेगा? उसमें इंस्पिरेशन मिलेगी बेकार कार्य की। और अगर आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं, अच्छी मूवी देखते हैं, इंस्पिरेशन आपको मिलेगी उसी प्रकार से आगे बढ़ने की। बड़ा ही गहरे भेद की बात है। अगर आप प्रार्थना के साथ और सच्चे मन के साथ ये वचन सीखेंगे तो आपका कल्याण होगा, आपकी पीढ़ियों का कल्याण होगा, आपके आसपास रहने वाले लोगों का कल्याण होगा। सोचिए, एक व्यक्ति समझदारी से काम करता है, कितने लोग उसकी समझदारी से लाभान्वित होंगे, कितने लोगों को लाभ होगा। और एक व्यक्ति मूर्खता का काम करता है, कितने लोग उससे दुखी होते हैं। सोचिए आप। तो प्रियो, इस समय हम देखते हैं दुनिया के अंदर ये गंभीरता नहीं पाई जाती। लोगों में अपने मन की मर्जी से चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं भीड़, और अंत में उन्हें कुछ नहीं मिलता, अंत में फेल हो जाते हैं, अंत में नुकसान होता है। तो इस वचन के अनुसार हम क्या करें? अच्छी संगति रखें ताकि क्या हो जाए? हम सफल हों। बुद्धिमानों की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा। प्रभु की स्तुति हो। परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाता है। आगे हम और पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 10 अध्याय 1 वचन देखेंगे और मनन कीजिएगा इन वचनों पर, ताकि आपको और आपके साथियों को संगति जो करते हैं उन सबको लाभ मिले। पढ़ेंगे हम
इब्रानियों के पत्र उसका 10 अध्याय 24 और 25 वचन। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। प्रिय, ये संगति का जो अच्छी संगति है उसका एक सारांश है कि अच्छी संगति में मिलते रहो, ठीक, और क्या करो, प्रेम करो, एक दूसरे को अच्छे काम करने के लिए उत्साहित करो, उकसाओ अच्छे काम करने के लिए, बुरे काम नहीं। वो संगति कैसी, जिसमें 4 दोस्त बैठे हैं, मिल करके एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, फिर अपने दोस्तों की बुराई कर रहे हैं, फिर षड्यंत्र कर रहे हैं, वो क्या संगति है? उस संगति के ऊपर अंधकार का, दुष्ट का कब्जा है। लेकिन हम चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हम सबके ऊपर नियंत्रण करे। कैसे करेगा? सोचिए, जब आपके मन के अंदर ये भावना, इच्छा होगी कि मैंने बुद्धिमानी से आगे जीवन व्यतीत करना है। बुद्धिमानी इसी बात में है कि बुद्धिमानों की संगति करें। और मूर्खता क्या है? समझ में भी नहीं आएगा आपको। क्यों? क्योंकि मन के अंदर कोई और बैठा है। संचालित जीवन कहां से होता है? मन से। जांचिए मन को, कैसा मन है? बुरे काम करने का मन करता है या अच्छे काम? अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छे काम करने का मन करता, आप कतई बुरी संगति में, मूर्खों की संगति में नहीं बैठोगे, बल्कि ऐसी संगति जो वचन बताता है कि प्रेम में बढ़ो और भले कामों में उकसाने में एक दूसरे की चिंता किया करो। और जब एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते हो, इकट्ठा होना ना छोड़ो, मिलते रहो, मिलते जुलते रहो, जैसा कि कितनों की रीति है, और एक दूसरे को समझाते रहें। ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखते हैं, त्यों-त्यों ऐसा किया करो। सोचिए, जब अच्छी संगति में चलते हैं तो होता क्या है? एक व्यक्ति अगर गिर जाता है, गिरने का मतलब कहीं कमजोर है, कहीं वीक है, तो दूसरा व्यक्ति उसको संभालेगा, उसकी सहायता करेगा, मदद करेगा। और बुरी संगति में एक व्यक्ति गिरता तो दूसरा भी उसे धक्का देता कि हाँ ऐसा था, वैसा था, इसलिए गिरा, ये 100 दोष लगाएंगे। लेकिन अच्छी संगति में ऐसा नहीं है। अच्छी संगति में अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे विश्वासी हैं, जो एक गिरते हुए को सहारा दे करके, उठा करके उसके साथ साथ उसकी मदद करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। मेरा विश्वास है आप इन वचनों से आशीषित हुए होंगे और आप दूसरों को भी इन वचनों को बता सकते हैं। और इस प्रकार से हम प्रभु के वचन को, प्रभु की वाणी और उसके उपदेश को अपने जीवन के अंदर लागू करें, ताकि हमें लाभ मिले। प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान के लिए जो इस वाणी को सुनते हैं, हर एक का कल्याण हो, हर एक पर आशीष हो प्रभु, हर एक बुद्धिमानों की संगति कर सके और मूर्खों की संगति से परे रहे। प्यारे परमेश्वर सबका कल्याण करें। धन्यवाद के साथ ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु जल्दी आने वाले हैं, मारना था।